हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड का धरातलीय स्वरूप के बारे में। दोस्तों, धरातलीय स्वरूप कहने का तात्पर्य क्या है? धरा यानी कि धरती, झारखंड की धरती का स्वरूप कैसा है। दोस्तों, चूँकि झारखंड एक पठारी राज्य है, यहाँ की भूमि पठारों से भरी हुई है, तो यहाँ की भूमि की जो ऊंचाई है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पाई जाती है और उसी ऊंचाई के आधार पर झारखंड की जो धरा यानी कि भूमि है उसको चार अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, वही चार भाग कौन कौन से हैं और उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, झारखंड का जो सबसे ऊंचा भूभाग माना जाता है वो कौन सा है? पाट क्षेत्र। दोस्तों, मानचित्र में देख सकते हैं ये जो एरिया है लोहरदगा, गुमला और लातेहार का एरिया है। दोस्तों, पाट क्षेत्र इन तीन जिलों के अंतर्गत मुख्यतः आते हैं, इसको याद रखिएगा। गुमला, लातेहार और लोहरदगा। यहाँ की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 900 मीटर। समुद्र तल से इस भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर। और इस क्षेत्र को पाट क्षेत्र कहा जाता है। पाट का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र में जो पठार हैं कुछ इस आकार के होते हैं। पठार हैं और ऊपर में पठार के ऊपर इस तरह से मैदान की तरह समतल होते हैं यहाँ के पठार, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो ऊपर के समतल जगह है यहाँ पर खेती बाड़ी और अन्य प्रकार की सभी कृषि की गतिविधियाँ की जाती हैं। तो स्थानीय भाषा में इसी प्लेन जगह को पाट कहा जाता है। तो पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है, इसको याद रखिएगा। लेकिन यदि सबसे ऊंची चोटी का जिक्र आता है झारखंड का तो वो है पारसनाथ पहाड़ी की जो सम्मेत शिखर की चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन यदि सबसे ऊंचा भूभाग झारखंड का कहा जाए तो वो पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार को कहा जाता है। तो दोस्तों, औसत ऊंचाई यहाँ की कितनी है? 900 मीटर। तो इस तरह के जो पाट बने हुए हैं, तो कुछ प्रमुख पाट कौन कौन से हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो एक है नेतरहाट पाट। दोस्तों, नेतरहाट पाट की ऊंचाई कितनी है? 1180 मीटर। यहाँ ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि सबसे ऊंची पाट कौन सी है, तो आपको याद रखना है नेतरहाट पाट, 1180 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरा है गणेशपुर पाट, 1171 मीटर। तीसरा है जमीरा पाट, 1142 मीटर। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बगड़ू पाट। दोस्तों, ये जो बगड़ू पाट या बगड़ू पहाड़ी है, यहाँ से बॉक्साइट निकाला जाता है जो कि लोहरदगा में स्थित है। दोस्तों, चूँकि ये स्थान ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। झारखंड की कुछ महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। वो कौन कौन सी नदियाँ हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक तो है कोयल में उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल दोनों यहीं से निकलती है। उसके बाद शंख और फुलझर, ये तीन नदियों का जो उद्गम स्थल है वो पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार है। और दोस्तों, इसका विस्तार यदि पूछा जाए कि ये कौन कौन जिलों में फैला हुआ है तो आपको याद रखना है ये एरिया कौन सा है। यदि झारखंड का मैप को ध्यान से अध्ययन किए होंगे तो आप देख सकते हैं कि ये गुमला, लातेहार और लोहरदगा का क्षेत्र है। तो पाट क्षेत्र मुख्यतः तीन जिलों में फैला हुआ है, गुमला, लातेहार और लोहरदगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं झारखंड का जो दूसरा सबसे ऊंचा भूभाग है वो कौन सा है। तो दोस्तों, जो पाट क्षेत्र है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार या रांची का पठार। देखिए मानचित्र में कहाँ है? रांची का पठार या दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार इसको कहा जाता है। यहाँ पर देखिए रांची का पठार, सिमडेगा का पठार, कोल्हान पठार, दलमा रेंज, इसको मिला जुला के रांची का पठार या
दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। तो इस पठार की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार या रांची की पठार का जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 600 मीटर। ये औसत ऊंचाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। रांची के पठार या दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार का जो औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर, इसको याद रखिएगा। इसका विस्तार कितना दूर है, मतलब कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? तो पहला तो है रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला खरसवां, पश्चिमी सिंहभूम। मानचित्र में देखिए, यहाँ पर रांची जिला स्थित है, यहाँ पर सिमडेगा और इस आसपास में खूंटी आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर सरायकेला खरसवां और फिर कोल्हान का पठार जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, इसको भी दक्षिणी छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत लाया जाता है। दोस्तों, चूँकि रांची का पठार भी एक ऊंचाई में स्थित है, यहाँ से जो नदियाँ बह के जाती हैं मैदानी एरिया की ओर, तो बहुत सारे जलप्रपात का निर्माण कराती है। तो वो कौन कौन से जलप्रपात हैं? एक बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। दोस्तों, बूढ़ाघाघ जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये लातेहार में स्थित है। उसके बाद हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात रांची जिला में स्थित है। उसके बाद है सदनी घाघ जो गुमला जिला में स्थित है। तो चारों ओर कुछ छोटे बड़े जलप्रपातों से घिरा हुआ है रांची का पठार। दोस्तों देखिए, ये रांची का पठार है, ये ऊंचाई में स्थित है और रांची के पठार से ज़्यादातर जो नदियां हैं वो पूरब दिशा की ओर बह के जाती हैं, खास करके स्वर्ण रेखा नदी, कांची नदी और राढ़ू नदी। दोस्तों, पूरब दिशा की ओर बहती है। तो यहाँ पर 2-3 महत्वपूर्ण वाटरफॉल बनते हैं। दोस्तों, एक है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंडरू वाटरफॉल, और राढ़ू नदी पर स्थित है जोन्हा वाटरफॉल, और कांची नदी पर स्थित है दासम फॉल। तो इस प्रकार से जब ऊंचाई से मैदान की ओर नदी बहती है, इसी क्रम में पहाड़ी से पानी जब नीचे गिरता है तो उसी को जलप्रपात कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है हजारीबाग पठार। झारखंड का जो ऊंचाई के आधार पर तीसरा भूभाग है वो कौन सा है? हजारीबाग पठार। दोस्तों, यहाँ पर मैप में देख सकते हैं हजारीबाग पठार। तो हजारीबाग का पठार को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी हजारीबाग और निचला हजारीबाग। देखिए, ऊपरी हजारीबाग यहाँ पर है और निचला हजारीबाग इस जगह पर है। तो इसको आप उत्तरी छोटा नागपुर का पठार भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल स्थित है। तो ऊपरी हजारीबाग पठार का जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर का है, जो रांची के पठार का औसत ऊंचाई के बराबर का ही है, इसको याद रखिएगा। और निचला हजारीबाग का जो पठार है उसकी जो औसत ऊंचाई है 450 मीटर। ऊपरी हजारीबाग पठार का ऊंचाई कितना है? 600 मीटर, और निचला हजारीबाग पठार का ऊंचाई 450 मीटर। दोस्तों, निचला जो हजारीबाग पठार है वहाँ पर झारखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है पारसनाथ, वो स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर यही इस आसपास में गिरिडीह नामक जगह स्थित है और गिरिडीह में ही पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ी में एक सम्मेत शिखर नाम की एक चोटी पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है और ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं करना है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों, सबसे ऊंचा भूभाग तो आपका पाट क्षेत्र हुआ। भूभाग कहने का मतलब एक बहुत बड़ा एरिया जो धरती से थोड़ा ऊंचाई पर उठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर चोटी कहने का मतलब क्या होता है कि एक पहाड़ की चोटी, सिर्फ एक ही पर्वत है जो झारखंड की सबसे ऊंची जगह है। तो वो कौन सी है? सम्मेत शिखर। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद
नेक्स्ट चौथा नंबर पर है निचली नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र। झारखंड की नदी घाटियाँ और मैदानी क्षेत्र कौन कौन से हैं मैप में पहले देख लेते हैं। दोस्तों इधर यहाँ पर देखिए उत्तरी कोयल बेसिन, उत्तरी कोयल का जो ये उत्तरी कोयल यहाँ पाट क्षेत्र से बह के जाती है, क्योंकि ये मैदानी एरिया है तो उत्तरी कोयल का बेसिन है। और यहाँ पर उत्तरी कोयल की सहायक नदियाँ भी हैं और इसके अलावा सोन नदी, फाल्गु, पुनपुन सारी इस एरिया में बहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राजमहल। दोस्तों ये जो राजमहल है ये झारखंड का सबसे बड़ा मैदानी इलाका इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर है। लगभग इसका जो क्षेत्रफल है 2000 स्क्वायर किलोमीटर है। राजमहल का जो मैदान है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गंगा का मैदान है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा भूभाग है जिसको 5 परगना का मैदान कहा जाता है। दोस्तों 5 परगना का मैदान में रांची पठार से 3 महत्वपूर्ण नदियाँ बहकर आती हैं, स्वर्णरेखा नदी, कांची नदी और राढ़ू नदी। और दोस्तों तीनों नदी का एक संगम स्थल है जो 5 परगना क्षेत्र में ही स्थित है और जहाँ पर सतीघाट मेला लगता है, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर है चाईबासा का मैदान। तो ये मैदानी इलाके हुए कम 3-4, एक तो कोयल बेसिन, राजमहल का मैदान, गंगा का मैदान, चाईबासा का मैदान और यहाँ पर है दामोदर बेसिन। दोस्तों दामोदर बेसिन में क्या है, यहाँ पर दामोदर नदी बहती है और साथ ही साथ दामोदर की सहायक नदियाँ हैं। तो पानी का क्या नियम है कि जिधर डाउन रहेगा उधर ही बहती है। तो दोस्तों मैदानी इलाका पहाड़ी इलाका से निचले स्तर पर रहते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि पहाड़ी से बहकर नदी मैदानी इलाके की तरफ ही बहकर जाती हैं। दोस्तों निचली नदी घाटी और मैदानी जो क्षेत्र है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 150 से 300 मीटर। जो झारखंड की जो मैदानी इलाका है झारखंड का, उसका औसत ऊंचाई कितना है, 150 से 350 मीटर की औसत ऊंचाई है समुद्र तल से। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।